दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीडीएस रूल 3 पोर्टल में अप्लाई करने के वक्त जो आपका एक फील्ड आ रहा है कि लास्ट अवेल डेट, तो इसमें क्या डालना है। और ये भी बताऊंगा कि अगर आपने पहले रूल 3 ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन कर दिया है तो क्या उसको विथड्रॉ करके फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जीडीएस के साथ ऐसा हुआ कि फर्स्ट दिन जब पोर्टल ओपन हुआ था तभी वो लोग अप्लाई कर दिए थे, लेकिन तब लिमिटेड वैकेंसी दिखा रहा था 10 का, और 10 डिवीज़न आ रहा था, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो बहुत सारे जीडीएस ने उसी वक्त अप्लाई कर दिया था लिमिटेड वैकेंसी के साथ। और वो लोग अब चाहते हैं कि जब वैकेंसी बढ़ गया है पोर्टल में तो ट्रांसफ़र को जो रिक्वेस्ट पहले डाला था उसको विथड्रॉ करके फिर से रीअप्लाई करना चाहते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं कि नहीं, और लास्ट अवेल डेट में क्या डालना है इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। उससे पहले दोस्तों, एक्सलेंस बाज़ार जो है, ई बाज़ार, उधर से आप कोई भी अगर प्रोडक्ट बाय करें तो आपको एक ज़्यादा अमाउंट का डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए, लास्ट अवेल डेट में 4 ऑप्शन आपके पास रहता है। तो बहुत सारे जीडीएस इधर पर कन्फ्यूजन में है कि लास्ट अवेल डेट असल में कौन सा है। तो जो सारे जीडीएस नए अप्लाई कर रहे हैं पोर्टल में, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे थे, पहले कभी ट्रांसफ़र नहीं लिए थे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब वो लोग लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स रूल 3 अवेल्ड में जब 0 डाल रहे हैं तब उनके लिए लास्ट अवेल डेट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन जब भी नंबर ऑफ रूल 3 अवेल्ड में 1 डाला जा रहा है, यानी कि एक बार ऑलरेडी रूल 3 लिया गया है, तब उनके लिए लास्ट अवेल डेट का ऑप्शन आ रहा है। तो जीडीएस के मन में 4 इधर पर क्वेश्चन है कि लास्ट अवेल डेट आखिर कौन सा है। एक तो है जिस दिन आपने रूल 3 पोर्टल में अप्लाई किया था, दूसरा है जिस दिन अप्लाई करने के बाद ट्रांसफ़र का लिस्ट आया था। एक फर्स्ट लिस्ट आता था पहले, उसके बाद सेकेंड लिस्ट भी आता था, लेकिन अब सिर्फ एक लिस्ट आता है। तो आखिर ट्रांसफ़र रिजल्ट लिस्ट जिस दिन निकला था वही दिन का लास्ट अवेल डेट है। तीसरा है कि जिस दिन आपको ओल्ड जो पोस्ट है उससे रिलीव कर दिया गया था डिविजनल ट्रांसफ़र मेमो के मुताबिक। और फोर्थ जो डेट है वो है कि डेट व्हेन जॉइन द न्यू पोस्ट, यानी कि पुराने पोस्ट से रिलीव करने के बाद जिस दिन आपने नए पोस्ट ज्वाइन किया था, क्या वही लास्ट अवेल डेट है। तो दोस्तों, मैंने जो एसपी है, एएसपी है, सबके साथ कांटेक्ट किया, सिस्टम एडमिन से भी बात किया। उसके बाद उन्होंने मुझे जैसा बोला मैं वही बता रहा हूँ। और पहले ही आप मेरे बात सुनकर अप्लाई मत कर दीजिए। मैं जो कुछ कहूँगा सब कुछ आप धीरे से सुनिए। तो लास्ट अवेल डेट जिस दिन आपका रूल 3 पोर्टल में अप्लाई किए थे वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको दोस्तों पहले सोचना है कि रूल 3 जो पोर्टल है वो पहले नहीं था। रूल 3 पोर्टल एक ज़रिया है आपका रूल 3 ट्रांसफ़र का। जब पहले पोर्टल नहीं था तब मैनुअली ट्रांसफ़र होता था, आप अप्लाई करते थे, उसके बाद मतलब मैनुअली अप्लाई करते थे, उसके बाद आपका डिवीज़न ऑफिस से मेमो आता था, आपको रिलीव कर दिया जाता था और नए पोस्ट में आप ज्वाइन करते थे। और उसके बाद रूल 3 पोर्टल चालू हुआ तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सुविधा हुआ, एक जगह से दूसरे जगह में वैकेंसी दिखाया जाता है और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जब रूल 3 पोर्टल नहीं था तब मैनुअली होता था, और अब रूल 3 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है आसानी के वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि रूल 3 पोर्टल में आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं वो आपका लास्ट अवेल डेट हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले रूल 3 पोर्टल नहीं था। और उसके बाद ट्रांसफ़र लिस्ट जिस दिन आपका निकला था वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ट्रांसफ़र लिस्ट चाहे आपका जिस दिन भी आए, फर्स्ट लिस्ट आए, सेकेंड लिस्ट आए, उससे आपका ट्रांसफ़र का कुछ लेना देना नहीं है। रूल 3 पोर्टल एक जरिया है आपका ट्रांसफ़र का। और तीसरा है जिस दिन आपको रिलीव कर दिया गया था डिविजनल मेमो के मुताबिक। और फोर्थ है आप जिस दिन नए पोस्ट में ज्वाइन किए थे। तो दोस्तों, सारे जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करने के बाद मुझे जितना मालूम चला, वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ जो पॉइंट है यही ओरिजिनल है, और इसमें से थर्ड जो पॉइंट है वही आपका मेन लास्ट अवेल डेट है। ठीक है, मैंने जिन लोगों से बात किया उनमें से 90% लोग ये कह रहे हैं कि थर्ड ही आपका इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन आपको ओल्ड पोस्ट से रिलीव कर दिया गया था और आपका डिविजनल मेमो आया था, डिविजनल मेमो के मुताबिक जिस दिन को आपको रिलीव कर दिया गया था उसी दिन आपका लास्ट अवेल डेट था। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जिस दिन रिलीव कर दिया जाता है उस दिन ज्वाइन ना करके नए पोस्ट में कुछ दिन बाद ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी होता है कि जिस दिन आपका पुराने पोस्ट से रिलीव हो जाता है फोरनून में, यानी कि सुबह, उसी दिन आफ्टरनून में आपका नए पोस्ट में ज्वाइनिंग हो जाता है।
तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका जिस दिन पहले रूल 3 का डिविजनल मेमो आया था और उस मेमो के मुताबिक आपका जिस दिन रिलीव कर दिया गया था और उसी दिन अगर आपको नए पोस्ट में ज्वाइनिंग कराया गया था तो वही आपका लास्ट एबल डेट है। लेकिन जो सारे जीडीएस के लिए आपको एक दिन रिलीव किया था और कोई भी वजह से पर्सनल रीज़न हो सकता है या फिर ऑफिस मैटर हो सकता है, अगर किसी भी वजह से आपका कुछ दिन बाद नए पोस्ट में ज्वाइनिंग हुआ था तो दोस्तों उस केस में आपको क्या करना है, आपका जो पुराने डिवीज़न है और नए डिवीज़न है दोनों को ही कांटेक्ट करना है और उनसे पूछना है कि सर रूल 3 पोर्टल में मैं फिर से अप्लाई करने जा रहा हूँ तो इधर पर लास्ट एबल डेट में क्या डालना है। तो मैंने जिन लोगों से बात किया वो लोग मुझे थर्ड जो लाइन है यही बोल रहे थे और कुछ लोग ऐसा भी बोला कि जिस दिन नए पोस्ट में ज्वाइन किया और मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 और 4 जो डेट है एक ही होता है, यानी कि एक ही दिन में रिलीव करके नए पोस्ट में ज्वाइनिंग कराया जाता है। लेकिन जिन लोगों के लिए 2 डेट अलग है, यानी कि एक दिन रिलीव किया गया था उसके कुछ दिन बाद आपको ज्वाइनिंग कराया गया था, तो उन लोगों के लिए दोस्तों आप बेहतर यही होगा कि डिविजनल ऑफिस कांटेक्ट करें, उनसे ये बात पूछे और वो लोग आपको जो ऑफिशियली बताएंगे वही पोर्टल में डालें। क्योंकि देखिए रूल 3 में जब आप एप्लीकेशन डालेंगे उसके बाद आपका जो फाइनल वेरिफिकेशन करेगा आपका एप्लीकेशन को रिकमेंड करेगा डिवीज़न से ही। तो अगर आप डिवीज़न से बात ना करके कुछ भी अगर डाल देते हैं तो आखिर में आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप पहले ही बात करेंगे उसके बाद आप पोर्टल में डालेंगे डेट तो वो लोग कुछ कह नहीं पाएंगे आपको। तो बेहतर यही होगा कि आप थर्ड जो है कि अगर आपका सेम डे में रिलीव और ज्वाइनिंग हो गया था तो थर्ड नंबर जो डेट है इसको डालें, और अगर डिफरेंट डेट में हुआ था तो बेहतर यही होगा कि आप पहले डिवीज़न कांटेक्ट करें, उनसे पूछें, फिर उसके बाद रूल 3 पोर्टल में डेट डालें। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो रिकमेंडेशन है वो आपका डिवीज़न के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका आंसर आपने पा लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफ़र एक बार अगर अप्लाई कर दिए तो उसके बाद विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों मैं जो ऑपरेशनल गाइड है एकदम ऑफिशियल एसओपी जो है आपको दिखा रहा हूँ और इधर पर लिखा है, देखिए जब आपका रूल 3 का रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा उधर पर 3 ऑप्शन होगा। फर्स्ट तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, विड्रॉ एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन, चेंज प्रेफरेंस। चेंज प्रेफरेंस आपका तभी एक्टिवेट होगा जब आपका मॉडिफिकेशन का विंडो ओपन होगा, और फर्स्ट जो बटन है विड्रॉ एप्लीकेशन, इसके मदद से आप एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। और एसओपी में भी बताया गया है, देखिए विड्रॉ एप्लीकेशन बटन विल बी एनेबल्ड आफ्टर एप्लीकेशन सबमिशन टिल द डिवीजन वेरिफिकेशन एंडेड। द कैंडिडेट कैन विड्रॉ द एप्लीकेशन एट any time before verification ended. Once the application submission window is over, the candidate cannot request again in the current cycle। यानी कि ये जो सेंटेंस आपको लिखा गया है इससे दोस्तों ये क्लियर है कि जब तक ना एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाए तब तक आप फिर से एप्लीकेशन को विड्रॉ करके री अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए डिवीज़न के लिए वेरिफिकेशन का जो एंड डेट है उस दिन तक आप एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन के विंडो जिस दिन तक ओपन रहेगा उस दिन के अंदर अगर विड्रॉ करते हैं तो आपको रीअप्लाई का भी मौका मिलेगा। लेकिन जिस दिन आपका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है यानी कि 12 नवंबर के बाद आप फिर से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि विड्रॉ तो आप वेरिफिकेशन जब डिवीज़न का एंड होगा उस दिन तक कर सकते हैं, लेकिन आप रीअप्लाई सिर्फ जिस दिन तक पोर्टल ओपन रहेगा 12 नवंबर तक, उस दिन तक ही एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए मैं पहले श्योर नहीं था कि इसको विड्रॉ किया जा सकता कि नहीं, और उसके बाद रीअप्लाई किया जा सकता भी नहीं, इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर देखिए मैसेज किया था कि मैं श्योर नहीं था। एसओपी में तो बताया गया था कि विड्रॉ करके रीअप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जब तक ना प्रैक्टिकल कोई करके दिखे तब तक मैं आप सबको रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि पोर्टल में बहुत सारे ग्लिचेस चल रहा था। ठीक है, तो देखिए एक बंदे ने, मिस्टर वैष्णव, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि विड्रॉ करने के बाद भी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे खुद ट्राई किया, पहले जब 10 सीट दिखा रहा था तब अप्लाई कर दिया था, और उसके बाद फिर से विड्रॉ करके रीअप्लाई किया 30 सीट पर। यानी कि जो सारे जीडीएस के लिए पहले सिर्फ 10 वैकेंसी दिखा रहा था एक डिवीज़न में, और एक रीजन में सिर्फ 10 डिवीज़न दिखा रहा था, तो वो लोग पहले जब अप्लाई कर दिए थे उसके बाद वो लोग अब फिर से जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ करके फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपका जो मेजर 2 इशू था, एक तो है लास्ट एबल डेट में क्या डालना है, और दूसरा है कि विड्रॉ करके फिर से रीअप्लाई किया जा सकता कि नहीं, दोनों क्वेश्चन का ही आंसर दे दिया। तो दोस्तों ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरीके से डिटेल्स में इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर, ऐसे कोई भी दूसरे चैनल पर नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों आप हम सब लोगों के साथ जुड़े रहे, और ईडीओ पे आपको इंस्टॉल कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर भी एपीके शेयर किया गया है। ईडीओ पे ऐप की मदद से आप रूल 3 म्यूचुअल फंड को फाइंड कर सकते हैं और खुद को भी रजिस्टर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट का लिंक दिया गया है, उधर से अगर आप खरीदेंगे तो अप टू 37% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी जिंदाबाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।